नमस्कार छात्रों, क्या आपकी ओ लेवल परीक्षा आने वाली है? तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को यूट्यूब चैनल पर, टेक कंप्यूटर के एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो है एग्जामिनेशन आने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, कैसे हम 15 दिन के अंदर अपना ओ लेवल एग्जामिनेशन पास कर सकते हैं और वो भी बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट के। तो यहाँ पर इसी से संबंधित मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें आप जो है 15 दिन जो आपके पास शेष बचे हैं उसमें कैसे आप तैयारी करके एक ही समय पर 1, 2 या 3 या 4 जितने भी पेपर आपने फिल किए हैं वो इजीली तौर पर आप जो है पास कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं और डेली यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस होगा, जो पोर्टल होगा, उस पर हम वीडियोस अपलोड करेंगे। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप है और ये जो सर्विस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें आपको 100% जीरो ऑफ कॉस्ट पर फ्री एक्सेस मिलेगा इस पोर्टल का। और ये पोर्टल बहुत ही पॉपुलर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कहां पर आना है। तो techcomputer.in को ओपन करना है। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे यूट्यूब चैनल की और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, जहां पर techcomputer.in को आपको ओपन करना है। और यहाँ पर एक लास्ट में एक ऑप्शन को ऐड किया गया है लर्निंग लैब का। लर्निंग लैब के ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लर्निंग लैब के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे वेबसाइट रिडायरेक्ट हो जाएगी learning.techexam.in, यानी learning.techexam.in को आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मिडिल में एक ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर मेन्यूज में ओ लेवल, यानी आपको ओ लेवल पर क्लिक करना है। और ओ लेवल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे ये मांगेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड को जब भी आप एंटर करेंगे तो देखिए नीचे ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड को हमने डायरेक्टली नोट डाउन कर दिया है। ये फ्री एक्सेस पोर्टल अभी बनाया गया है कैंडिडेट के लिए, जिससे कि कैंडिडेट इजीली तौर पर अपना ओ लेवल विद इन 15 डेज में भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक कंप्यूटर यहाँ पर कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे टेक कंप्यूटर, और यहाँ पर इसका पासवर्ड है tech@2025। कैंडिडेट आपको केयरफुली ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी दिया गया है, नोट भी डाला गया है कि ओनली 3 अटेम्प्ट्स आर अवेलेबल फॉर लॉगिन, यानी आप 3 ही अटेम्प्ट्स में लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज ये ब्लॉक कर देगा आपको। तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये देखिए कंप्लीटली पोर्टल है टेक कंप्यूटर अमरोहा का और ये बच्चों की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है और ये ओपन कर दिया गया है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट ओ लेवल का एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी दे चुके हैं, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। जनवरी 2021 से अभी तक का जो भी पेपर आया है, जो भी आप है, इसमें टाइम टू टाइम से एडिशन भी होता रहेगा, ऐड करते रहेंगे हम इसमें। तो जो इसका पेपर है इसको सोल्व कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप मोबाइल में भी इसको ओपन करेंगे तो ये मोबाइल फ्रेंडली है स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए जनवरी 2021 M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के पेपर को हम सोल्व करेंगे। ऐसे ही फिर वेब डिजाइनिंग को करेंगे, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, जिससे कि आप इजीली तौर पर विद इन 15 डेज के अंदर इस पोर्टल की हेल्प से आप इजीली अपने आप को जो है पास कर सके, एग्जामिनेशन पास कर सके। और ये यूट्यूब चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सोल्यूशन देता है कंप्लीटली टेक सोल्यूशन से। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं जनवरी 2021, यानी 2021 का ये पेपर होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए जहां पर भी एमसीक्यू बेस्ड सिस्टम है, यानी जनवरी 2021 में थ्योरेटिकल बेस भी था, एमसीक्यू बेस भी था। जो भी एमसीक्यूज, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस एग्जामिनेशंस में, वहां से क्वेश्चंस को लिया गया है। कहीं पर आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं पर आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली तौर पर जो है अपना ओ लेवल पास कर सकते हैं। तो ये है एमसीक्यू 1। तो M1R5 जनवरी 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का ये पेपर है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस है जिस पे आप डायरेक्टली मूव भी कर सकते हैं, किसी पर क्लिक कर किसी भी क्वेश्चंस पर आपको जाना है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस का आंसर आप देंगे वो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, अदरवाइज ये रेड रहेगा। तो क्योंकि ये विद इन 15 डेज की हम बात कर रहे हैं कि लास्ट 15 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा और आप स्टेप बाय स्टेप इसके साथ बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ, जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, टू पेस्ट text from the clipboard in the document being edited, press the keys, यानी एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सी की का आप यूज करेंगे। देखिए क्लिपबोर्ड कहां पर होता है, जब भी आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं तो उसमें क्लिपबोर्ड का ऑप्शन होता है। क्लिपबोर्ड मेनू के अंदर क्या होता है,
हैं कि कॉपी, कट कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन होता है। तो जब भी पेस्ट की बात हो रही होती है किसी भी एप्लीकेशन में तो कंट्रोल प्लस वी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज क्या आता है कैंडिडेट, ये आपको कट करना है। कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं आपको फाइल को सेव करने के लिए फर्स्ट टाइम। कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं आप फाइल को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस बी होगा। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया है, बाकी सब जो है रेड है क्योंकि अभी तक आपने इनके आंसर नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है कैंडिडेट, यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। स्क्रीन क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो क्या है आपका, ये एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट ए फाइल क्रिएटेड इन पेंट, यानी इसमें से कौन सी फाइल इंडिकेशन करता है कि ये फाइल पेंट में बनी हुई। तो बीएमपी की जो फाइल होती है वो फाइल पेंट के अंदर बनती है, यानी बिटमैप की फाइल। डीओसी की यानी डॉक की फाइल, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड का सॉफ्टवेयर होता है उसकी फाइल को जब भी आप सेव करते हैं तो वो डीओसी में होती है। और एसटीके यानी ये होता है एनिमेशन के लिए, जहां भी एनिमेशंस के सॉफ्टवेयर बनते हैं, एनिमेशंस की जो फाइल होती है उसमें एसटीके का एक्सटेंशन होता है। और पीपीटी आपको पता होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए पीपीटी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ओटीपी का पूरा नाम आपको पता होगा। ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। तो वन टाइम पासवर्ड, ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है अच्छे से कि ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सीसी इन ईमेल स्टैंड्स फॉर, यानी ईमेल में जो सीसी होता है तो सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। आपको कार्बन कॉपी के साथ जाना होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, अगर आप कोई ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं और उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो जो शॉर्टकट की हेल्प के लिए बनी हुई है कंप्यूटर्स के अंदर, ऑफिस के अंदर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो वहां पर F1 की का हम यूज करते हैं, ठीक है। F1 आपको याद रखना है। साइज ऑफ IPv4, यानी IPv क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी इसका जो आकार होता है ये मल्टीपल टाइम्स MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो 32 बिट्स होता है। और अगर IPv6 यहाँ पर है, वर्जन 6 है, तो 128 इसका आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन 100% आपको कहीं ना कहीं पर मिल जाता है, IPv4 और IPv6। लिब्रा ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल है। तो देखिए, जब भी आपको लिब्रा ऑफिस में कोई आपको लेटर भेजना है और बहुत सारे रिसिप्टनिस्ट हैं, तो वहां पर आपको कौन सा टूल का यूज करेंगे, तो मेल मर्ज का जो टूल्स है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो ट्विटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ट्विटर जो है वो एक सोशल नेटवर्किंग जो साइट है उसका एग्जाम्पल है कैंडिडेट, की सोशल नेटवर्किंग साइट का जो एग्जाम्पल है वो ट्विटर है। ईमेल सिस्टम नहीं है, सिस्टम एप्लीकेशन नहीं है, वेब यूआरएल नहीं है। सोशल नेटवर्किंग का जो एग्जाम्पल है वो ट्विटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगे कंप्यूटर को परिभाषित करता है, यानी संदर्भित करता है। तो जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर होता है। पर्सनल कंप्यूटर पीसी जैसा आप देखते हैं, लैपटॉप आपके पास अवेलेबल होगा, नोटबुक आपके पास अवेलेबल होगा या कहीं पर आपने देखा होगा। बट सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा होता है और सबसे कॉस्टली होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एन icon on the desktop that represent a temporary holding place for file that are deleted is called as recycle bin। देखिए, जब भी एक डेस्कटॉप पर एक आइकन उपलब्ध होता है, जब भी आप किसी फाइल को टेम्परेरी रूप में डिलीट करते हैं, टेम्परेरी रूप में डिलीट करने का मतलब है कि बिना जो है आपने शिफ्ट के साथ उसको डिलीट किया है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगी, वो जो है टेम्परेरी डिलीट होगी। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर होती हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू आंसर है इसका, बिल्कुल रिसाइकिल बिन के अंदर वो फैसिलिटीज होती है जो टेम्परेरी फाइल को, डिलीटेड फाइल को होल्ड करके रखता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हमेशा स्प्रेडशीट में उसी सेल को संदर्भित करता है, सेम सेल को संदर्भित करता है, यानी जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होती है वो हमेशा सेम सेल को स्प्रेडशीट में जो है संदर्भित करता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेसिफिक हार्डवेयर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर है? ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना, तो बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर क्या है, एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ISP कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूजर। देखिए, ISP का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP का नाम में ही आ जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ISP क्या है, ये यूजर को क्या करेगा, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आपका एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो कंपनीज है ये ISP
ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पर ये कह रहा है कि आईएसपी इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल फॉल्स बात है ये, आईएसपी इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करता है और कर सकता है। ई पेमेंट कैन बी डन यूजिंग यूपीआई, यूपीआई के माध्यम से आप ई भुगतान किया जा सकता है। तो बिल्कुल यूपीआई बना ही इसलिए है कि जिससे कि आप भुगतान कर सकें, ई पेमेंट कर सकें, तो बिल्कुल इसका आंसर ट्रू होगा कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, फ्लिपकार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, तो क्या फ्लिपकार्ट एक सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है? तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक सोशल नेटवर्किंग की साइट का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक ई कॉमर्स की साइट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फॉल्स हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, देखिए इंटरनेट की जो डेफिनेशन है वो यही है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से मिलकर जो चीज बनी है वो इंटरनेट है। तो ये ट्रू हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, ईमेल इज एलिजेंट मेल, तो ईमेल का क्या पूरा नाम एलिजेंट मेल है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज्ड टू शेयर इंटरनेट विद अदर यूजर, क्या जो मोबाइल हॉटस्पॉट का फीचर आपके मोबाइल में उपलब्ध है, क्या उसके थ्रू हम इंटरनेट की शेयरिंग नहीं कर सकते? तो बिल्कुल फॉल्स है, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो गया, हम इससे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यू कैन नॉट हाइपरलिंक ए पिक्चर, क्या आप पिक्चर को हाइपरलिंक नहीं बना सकते किसी भी एप्लीकेशन में? मान लीजिए हम MS वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो क्या वहां पर आप इसको नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल फॉल्स है, हाइपरलिंक्स आप बना सकते हैं उसके अंदर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कटिंग इन लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस में जो कट करने की शॉर्टकट की है तो वो क्या है? कंट्रोल X होती है, कंट्रोल C होती है कॉपी की, कंट्रोल B होती है पेस्ट करने की, और कंट्रोल Z होती है अंडो यानी बैक यानी वापस जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो देखिए वेब ब्राउजर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कैंडिडेट, तो गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है जिसका हम यूज कर रहे हैं करंट में, मोजिला फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी, यानी ऑल ऑफ द अबव क्या है? ये सारे के सारे क्या है? वेब ब्राउजर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर वीडियो फाइल्स, यानी अगर आपको वीडियो फाइल्स को कलेक्ट करना है, संग्रहित करना है, तो उसके लिए कौन सी फाइल का आप यूज करेंगे? तो होती है MP4। ठीक है, MP4 का यूज होता है। MP3 का यूज जो होता है वो होता है सॉन्ग्स के लिए। ठीक है, JPG का यूज कहाँ पे होता है? PNG का यूज होता है आपका पिक्चर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर MP4 का यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन दी www इन्वायरमेंट, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वायरमेंट में आपको अगर फाइल को ट्रांसफर करना है तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे FTP। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और SMTP का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी मेल के अंदर अगर बात होती है डेटा को ट्रांसफर करने की तो SMTP का यूज करते हैं, और सिंपल अगर www पर बात होती है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए तो FTP प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT, यानी आपका जो 4 बुक है उसका पूरा नाम पूछा गया है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका पूरा नाम होता है कैंडिडेट, ये ध्यान रखना है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज ई वॉलेट, ई वॉलेट क्या है? तो देखिए ई वॉलेट क्या है? ऑनलाइन भुगतान के लिए धन संग्रहित करने वाला एक डिजिटल वॉलेट। तो बिल्कुल यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा कि जो डिजिटल वॉलेट है जो स्टोर करता है आपका ऑनलाइन पेमेंट्स को, फिजिकली कार्ड नहीं होता है, वो क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू मैनेज फाइनेंसेस नहीं, इसके लिए भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा एक डिजिटल वॉलेट टू स्टोर मनी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईमेल सिस्टम, तो ईमेल सिस्टम का आपको नाम बताना है। तो देखिए ईमेल की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो जीमेल भी करता है, याहू का मेल भी है, आउटलुक भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सारी के सारे जो मेलिंग सिस्टम है जो हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड टू ए बिल्डिंग, यानी किसी भी बिल्डिंग में एक इमारत तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम आपको बताना है, तो वो होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वर्ल्ड एरिया वाइड एरिया नेटवर्क यानी पूरे वर्ल्ड में चलने वाला जैसे कि आपका इंटरनेट है, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि क्या होता है कि एक सिटीज के अंदर चलता है जैसे डिश का कनेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो व्हाट आर डेवलप एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड, जब भी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई एक एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसका नाम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है आपका, वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, व्हाट इज MP4 यूज फॉर, तो MP4 अभी क्वेश्चन भी आया था कि फाइल का जो था एक्सटेंशन क्या होता है, तो MP4 होता है। तो MP4 जो होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है वीडियो के लिए।
ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंड विद एन ईमेल इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी ईमेल के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी ईमेल के साथ में भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अटैचमेंट। यानी आप अटैचमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें, दिस सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल मॉड्यूल क्या है, तो वो कर्नल मॉड्यूल है। देखिए कर्नल मॉड्यूल है। कैंडिडेट ये सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपने थ्योरी में कवर कर चुके हैं। अगर आपने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो विद इन 2 मंथ में आप कंप्लीटली थ्योरी के थ्रू भी आप कैसे ओ लेवल कर सकते हैं, ये पैटर्न भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसकी भी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टाइप ऑफ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके प्रकार है, तो पेज के ओरिएंटेशंस के प्रकार हैं। क्या है आपके पेज के ओरिएंटेशंस के प्रकार क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द बुकमार्क फीचर इन इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउ यूजर टू, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो बुकमार्क का जो एक फीचर उपलब्ध है इंटरनेट में, तो वो क्या करता है कि किसी भी वेबसाइट्स को बाद में आप आसानी से यूज कर सके, इजिली तौर पर आप बुकमार्क कर सकते हैं, तो बुकमार्क्स को आप इजिली तौर पर यूज कर सकते हैं। यूजिंग द उड़ान ऐप हेल्प यूजर टू, यानी उड़ान जो ऐप है उसके थ्रू आप क्या चीज में मदद मिलती है, तो एक्सेस कर सकते हैं आप ई गवर्नेंस की सर्विसेज को बिजनेस पर्पस के लिए, ये फैसिलिटी इसके अंदर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का ये क्वेश्चन आया था कि IPv4 का एड्रेस क्या होता है, तो वहां पे 32 बिट था। यहां पर क्या है कि IPv6 पूछ लिया गया है, तो 128 बिट्स इसका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक क्राइम इन्वॉल्विंग कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज कॉल्ड। देखिए किसी भी कंप्यूटर में कोई क्राइम वह अपराध जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं उसको कहते हैं आप साइबर क्राइम। ठीक है, What does the format printer tools do? फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, देखिए फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, आपको फॉर्मेटिंग करता है। किस चीज की फॉर्मेटिंग करता है, किसी भी टेक्स्ट की या फिर किसी भी पे अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई करता है कहीं पर भी। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग प्रिंटर्स का जो मेन एग्जांपल है फॉर्मेट प्रिंटर का वो ये है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए विच कमांड इज यूज टू व्यू द कंटेंट ऑफ ए फाइल लिनक्स। जब भी आपको क्या करना होता है कि आपको किस कमांड का यूज करते हैं, अगर आपको लिनक्स में अगर आप यूज करें तो कैट कमांड अवेलेबल है, कैट कमांड का आप यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पर ये 40 के 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसको ओके करते हैं। देखिए अभी भी ये क्वेश्चंस को रिमेनिंग है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहां पे बताएगा 36 क्वेश्चन आपका रिमेनिंग है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर यहां पर देने हैं, तभी आप इसको आंसर लगा सकते हैं, तभी ये सबमिट करने देगा। तो 36 पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक पेज इन प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, यानी जब आप प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पेज को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं स्लाइड, यानी स्लाइड के नेम से जाना जाता है। ये कंप्लीटली आपके 40 क्वेश्चन हो गए। आप 40 क्वेश्चन पे आइए और सेव एंड नेक्स्ट करिए, ओके कर दीजिए, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने रिजल्ट आपके सामने 40 आउट ऑफ स्कोर 40 आ गया है। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको प्रॉपर दिखेंगे। अगर आपने कोई मिस्टेक भी की है तो वो उसका भी करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों ये पोर्टल आपको कैसा लगा, इस तरीके की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है और ये प्रैक्टिस डेली आपको यहाँ पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching this video. Have a nice day.